हाँ हाँ सब लोगों को नमस्कार। सर आइए आइए लग रहा है कि कॉपीराइट बना लिए हैं सब। ठीक है, बना लिए बता दीजिए। जी रसद जी क्या कहिएगा, आज बीच रोड पे आप लोग स्वागत कर रहे हैं अध्यक्ष जी का। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का आगमन सीवान के राष्ट्रीय गोपालगंज के लिए हुआ और उन्होंने हम लोगों से मिले और बातचीत हुई जी, जाने के क्रम में। और अच्छा समझे, उन्होंने कहा कि हम लोग सबको एक साथ होकर संगठित होकर और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे अपील करें। सर बैध समाज को जिस तरह से मजबूती मिला है सीमान में इस समय, उससे काफी लोग अभिभूत है। क्या कहना चाहेंगे बैध समाज के लिए? बैध समाज तो हमेशा मजबूत है जी। बैध समाज का संख्या बहुत है और संगठित भी है और बैध समाज सबके लिए तत्पर भी है जी। अच्छा, यहाँ देखा जा रहा है कि उनके बैठने का जगह तो मतलब वहाँ मीरा होटल नहीं, जहाँ पर बैठे हुए थे भाजपा कार्यालय में जी। लेकिन फिर यहाँ पे आप लोग को मुलाकात करना, आप लोग का फूल माला पहनाना किस उद्देश्य से, क्या मतलब यहाँ पे मतलब उसके बारे में बताते हैं? हम लोग उनका स्वागत किए, कोई उद्देश्य नहीं है। इस रास्ते से उनका आगमन था और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था, इसलिए हम लोग उनका स्वागत किए। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस नाते भी हमारे अभिभावक हैं। देखिए संतोष जी अभी हैं यहाँ पर। अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का इन लोगों ने बैध समाज की तरफ से भव्य स्वागत किया है। क्या कहना चाहेंगे संतोष जी? बैध समाज यहाँ एकजुट है जी, इसी के लिए हम लोग यहाँ स्वागत किए हैं जी। अब सुनने में आया कि आप लोगों को प्रदेश अध्यक्ष जी निमंत्रण भी दिए गोपालगंज में जो माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम है, गृह मंत्री का, तो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेकर के पहुँचेंगे। चलिए ज़्यादा संख्या ले जाएंगे, यही कहना है संतोष जी का। अनुराधा गुप्ता देखिए किसी परिचय की मोहताज नहीं और नगर सभापति रह चुकी हैं, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री है। मैडम अभी बैध समाज के लोगों के द्वारा रोशन जायसवाल जी जो अध्यक्ष हैं इनके द्वारा स्वागत किया गया दिलीप जायसवाल जी का, क्या कहना चाहेंगे? चूँकि आप जानते होंगे आगामी 30 मार्च को राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन होना है जी। उसके निमित्त प्रदेश अध्यक्ष जी गोपालगंज में कई जगह बैठे मैंने अभी तो बैठा नहीं सुनो जी। उसी क्रम में उन्होंने जिला कार्यालय पे भी आए और यहाँ वैश्य समाज की तरफ से भी भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने वैश्य समाज को न्योता भी दिया कि इस कार्यक्रम में उपस्थिति बढ़ चढ़ के होनी चाहिए और यहाँ इकट्ठे हैं हमारे समाज के द्वारा आश्वासन भी दिया गया, क्योंकि हमारा समाज काफी उत्साहित है। उनको बीजेपी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जब से बनाया गया है तब से पूरे बिहार का वैश्य समाज उनके अगुवाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। सभी कार्यक्रमों में वैश्य समाज की भागीदारी बढ़ चढ़ के हो रही है। क्योंकि गोपालगंज में ये कार्यक्रम होना है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि वैश्यों की बढ़ चढ़ की संख्या हो, तो उनकी प्रतिष्ठा हमारे समाज की प्रतिष्ठा है, तो हमारा समाज बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगा। और अभी से हमारा समाज तैयार है। अभी यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि रोशन जी हैं और डॉक्टर राजा प्रसाद जी हैं, इनके नेतृत्व में सीवान जिले में भी कई जगह बैठकें होंगी, जाने की तैयारी होंगी, कैसे वहाँ हम लोग वैश्य समाज की उपस्थिति बढ़ चढ़ के हो, इसके लिए हम लोग केवल बैठक ही होगी और रैली में ही जाएंगे कि बैध समाज को टिकट भी मिलेगा, हिस्सेदारी भी मिलेगी में टिकट में? हाँ, ये प्रश्न आपका बिल्कुल जी सही है। चूँकि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से हमारे दिलीप जायसवाल जी हैं, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हमारी हिस्सेदारी भी वो निश्चित सुनिश्चित कराएंगे पहले से होकर। चलिए, बहुत सुंदर बात कही कि प्रदेश अध्यक्ष जी जब बैध समाज से हैं तो इस बार हम लोगों की भी टिकट की सुनिश्चितता कराएंगे प्रदेश अध्यक्ष जी। हम लोगों के साथ सुभाष जी हैं, थोड़ा 2 शब्द इनसे भी बात कर लें। काफ़ी समाज में एक्टिव रहते हैं सुभाष जायसवाल जी और देखिए गायत्री ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। अभी आप लोगों ने स्वागत किया है आप लोगों ने बैध समाज की तरफ से। सुभाष जी क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम लोग पूरा बैध समाज एकत्रित हुए हैं और एकत्रित करने के लिए बहुत चारों तरफ से प्रयास जारी है। जी। और अभी क्योंकि यहाँ से उनकी काफिला गुजरी थी तो स्वागत में सारे लोग खड़े हैं। जी सर। लेकिन इसके साथ साथ हमको लग रहा है कि 1-2 दिन छोड़ करके प्रत्येक
गांव में, ब्लॉक में जी जा करके हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं अभी। सब लोगों को नमस्कार। पिताजी की चिंता करें कि उनके पिताजी स्वस्थ रहें, क्योंकि दोनों हम उम्र हैं। और नीतीश जी की चिंता हम लोग करेंगे, उनको चिंता नहीं करना। नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आज मैं गोपालगंज के यात्रा पर हूँ। गोपालगंज में भारत सरकार के गृह मंत्री, सहकारिता एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन 30 मार्च को हो रहा है और 30 मार्च को पुलिस लाइन मैदान में उनका बहुत ही बड़ा विशाल जनसभा होगा। इस जनसभा में सारण, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया और बगहा इतने जिला के कार्यकर्ता उस जनसभा में आएंगे। माननीय अमित शाह जी का लोकसभा के बाद ये पहला आगमन जनसभा के रूप में हो रहा है और इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गांव-गांव में बूथ स्तर पर जोश है और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे जो है इस जनसभा में जाएंगे। आज मैं गोपालगंज, बरौली, बैकुंठपुर, अमनौर ऐसे विधानसभा का बैठक खुद लूंगा और तैयारी के निमित्त जानकारी भी लूंगा। धन्यवाद। सर एक सवाल होता है। सर बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। सर बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। अभी क्राइम घटा देते हैं। एक मिनट जी बताइए सर, ये दौरा का क्या उद्देश्य है? क्या चुनावी दौरा इसको माना जाए? निश्चित रूप से 2025 के नवंबर में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के अंदर चट्टानी एकता के साथ जोश भरने का काम कर रहा है। सर बिहार में क्राइम का ग्राफ देख रहे हैं 4 गुना 6 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कि लालू यादव जी का परिवार ने इस बिहार के अंदर अपराध के संस्कृति को पैदा किया है, इसलिए मैं उनको फादर ऑफ क्राइम भी बोलता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल उन लोगों ने जितने राक्षस और अपराधी पैदा कर दिए बिहार में कि आज तक एनडीए सरकार को उसी अपराधी और उस राक्षस को समेटने में समय जा रहा है। एक अपराधी को अंदर घुसाते हैं, या तो वो मुठभेड़ में मारा जाता है, 100 राक्षस पैदा लेता है। तो ये सब उन्हीं के जवाने का संस्कृति अपराध पैदा किया हुआ है, जिसको एनडीए की सरकार जो कानून का राज है उसमें उसको सजा देने का काम। सर महिलाओं को भी गोली मार दे रही है। डबल इंजन की सरकार चल रही है और